द इस्लामिक कॉर्नर की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ज़ैद बिन साना इस्लाम कबूल करने से पहले एक यहूदी आलिम था। उसने तौरात शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात पढ़ रखी थी। हक़ का मतलाशी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की तमाम अलामात उस पर वाज़ेह हो चुकी थीं। सिर्फ़ दो सिफ़तें ऐसी थीं जिनकी वो तस्दीक करना चाहता था। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से पर गालिब होगा। दूसरी सिफ़त उनसे शदीद जहालत के सलूक के बावजूद उनके हलम में इजाफ़ा ही होता चला जाएगा। ये दोनों सिफ़ात मकारिम अखलाक के लिहाज से निहायत बुलंद पाया हैं। भला ऐसा कौन है जिसे बदतमीज़ी की जाए और वो उसके जवाब में अच्छा सलूक करे। ज़ैद बिन साना मुख्तलिफ़ बहानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में आता था, मुलाकात करता था और मज़कूरा सिफ़ात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में देखने के लिए बेताब रहता था। थोड़े ही दिन गुज़रे थे कि उसे ये मौका मुयस्सर आ गया। ज़ैद के अपने अल्फाज ये हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में था। एक अराबी आया, उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इलाके के कुछ लोग मुसलमान हुए थे। अब उन्हें कहत और फ़क़्र फ़ाक़ा का सामना है। अगर उन्हें फ़ौरी मदद ना मिली तो ख़तरा है कहीं वो इस्लाम से निकल ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमदाद का तालिब हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रकम नहीं थी। मैंने अपने जहन में एक प्लान बनाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़लाँ आदमी के बाग से एक वसक खजूर ख़रीद लेता हूँ। वसक तकरीबन 200 किलोग्राम का होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें कुछ दिन के बाद दे दीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ख़ास शख्स से ख़रीदने की बात ना करो, बल्कि तुम मुझसे ये खजूरें एक ख़ास मुद्दत के बाद वसूल कर लेना और अदायगी अभी कर दो। मैंने अपनी पोटली खोली, उसमें से 80 दीनार निकाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अराबी को बुलाया और उसे रकम देकर फरमाया, अपने इलाके में फ़ौरन वापस चले जाओ और लोगों की मदद करो। अभी खजूरों की अदायगी के वादे की मियाद में 2-3 दिन बाकी थे कि मैंने उनके तहम्मुल व बुर्दबारी की आजमाइश का फ़ैसला कर लिया। एक जनाजे की अदायगी के लिए आप हज़रात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। जनाजे से फ़ारिग हुए तो मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और इतने ज़ोर से खींची कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे से उतर गई और साथ ही निहायत करख्त लहजे में कहा, मुहम्मद, मेरा कर्ज़ वापस नहीं करोगे? तुम बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग कर्ज़ वापस करने में अच्छे नहीं हो, अदाए कर्ज़ में बहुत देर करते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लोगों से तुम्हारे मामलात की क्या हालत है। ज़ैद का ये मुतालबा निहायत गैर माकूल था, क्योंकि अभी वादे की मुद्दत में कई दिन बाकी थे और फिर अंदाज़ ऐसा बाजारी जिसमें पूरे ख़ानदान को घसीटा गया हो, किसी भी शख्स को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे और इसकी बात सुन रहे थे। वो भला कहाँ खामोश रहने वाले थे। फ़ौरन बोले, ओ अल्लाह के दुश्मन, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू कर रहे हो। ये मैं क्या देख और सुन रहा हूँ। उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ माबूस फरमाया है, अगर मुझे इनकी पासदारी ना होती तो मैं तुम्हारी इस बदतमीज़ी पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम ऐसी वाहियात गुफ्तगू करो? अब ज़रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल मुलाहिज़ा फरमाइए। इतने सख्त गुफ्तगू सुनने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्ताइल नहीं हुए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے عمر، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، عمر جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اسے 20 سا تقریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ عطا کرو۔ زید بن ثانہ نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبسم کرنا ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں دیں اور پوچھا، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہنے لگے، اچھا، وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں بالکل۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، عمر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لی تھیں، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے، بلا شبہ وہ نبی و آخر الزماں ہیں۔ اے عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرہ ور ہوئے۔ ناظرین کرام، گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولات کیا تھے، ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر کیا معمولات تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، جوتے خود گانٹھ لیتے تھے، اور جو کام لوگ اپنے گھروں میں انجام دیتے ہیں سب کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کے اندر تنہائی میں کیا معمول تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نرم دل اور سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں عام مردوں کی طرح ایک مرد تھے، مگر بہت خوش مزاج اور ہنس مکھ تھے۔